इस श्रृंखला में हमारे स्थानीय लोकप्रिय और यशस्वी विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा जी से सादर आग्रह है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इस पावन धरा पर आप पधारे। मैं गुनौर विधानसभा की जनता जनार्दन लाडली बहनों की ओर से शीश झुकाकर आपका अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा, देखिए मैं पहली बार, क्योंकि मुझे 25 साल राजनीति में हो गए, पहली बार हमने ऐसे मुख्यमंत्री देखे जो आते ही भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम भी किए, हमें बड़ी सौगातें दी। जो सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी उनके लिए एक बार पहले ताली बजाएं। और जो सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विधानसभा क्षेत्र को दी, जैसे सकरिया से डेघोरा मार्ग, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, ये वो मार्ग हमें आपने दे दिया जो कम से कम 40 गांव को जोड़ता है, जो गुनौर विधानसभा के लिए कहीं ना कहीं हम तो ये कहेंगे कि शहर जैसी रोड आज कहीं ना कहीं इस विधानसभा क्षेत्र को आपके द्वारा यहां पे मिली है। स्वास्थ्य की सेवाओं के बारे में अगर हम बात करें, पन्ना जिला की स्थिति, जो स्वास्थ्य की सेवाएं थी, आपने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया, जिसके लिए आज वो मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि उसका भी बहुत जल्दी आपके द्वारा भूमि पूजन हो जाए। और अभी तत्काल में माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल से चले, अमानगंज की धरा पर पधारे और चिट्ठी एक प्राप्त हुई कि 5 करोड़ 5.5 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जनपद कार्यालय की बिल्डिंग सौंप दी। ये कहीं ना कहीं इस विधानसभा क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा हमें संस्कृत महाविद्यालय, जो सागर संभाग में 2 संस्कृत महाविद्यालय है, जिसमें सबसे पुराना संस्कृत महाविद्यालय हमारा देवेंद्र नगर का है, जिसके लिए आपके द्वारा हमें 15 करोड़ की राशि हमें प्राप्त हो चुकी, जिसका काम भी बहुत जल्दी वहां का प्रारंभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा क्षेत्र 100% किसानी का क्षेत्र है, हमारा 75% एरिया कृषि पे आधारित है। विधानसभा किसान को यदि सिंचाई उपलब्ध करा दी जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कम, किसान उपज ज्यादा करेगा। इसके लिए एक बरगी की नहर, जो कहीं ना कहीं छोटी गोखौर जहां से विधानसभा क्षेत्र हमारा प्रारंभ होता है, आधी विधानसभा क्षेत्र बरगी की नहर से हमारी सिंचित हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी सौगात तो आपने पन्ना जिले के अंदर दे दी, जिसके लिए हम सब लोग आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। लेकिन साथ में विधानसभा अत्यंत पिछड़ी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज, गुनौर, देवेंद्र नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ककरेहटी, सलेहा, इनका अगर उन्नयन हो जाए तो हमारी विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र में चंदेलकालीन तालाबों के रूप में ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जिन्हें सहेजने की आवश्यकता है, जिसमें महेवा, हमारा महेवा का तालाब, गुनुसागर तालाब, सलेहा का बड़ा तालाब, जहां पे आज ये पुरानी धरोहरें हैं। वैसे भी आपके द्वारा गंगा जल संरक्षण में बहुत अद्वितीय काम पूरे मध्य प्रदेश में हुए, और आपने तो वो उद्गम स्थल भी तलाश लिए जो लोगों के दिमाग से निकल गए थे। लेकिन ये 3 तालाब हमारे यहाँ पे विधानसभा के हैं, इनका सौंदर्यीकरण, गहरीकरण हो जाएगा तो आपकी बड़ी कृपा होगी। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी विधानसभा क्षेत्र में आपके मार्गदर्शन में प्रगति से काम चल रहा है। क्षेत्र में सलेहा आदिवासी अंचल है, दूर दूर तक कोई महाविद्यालय नहीं है, कलदा के लोग भी सलेहा तक आते हैं, जिससे यहाँ के गरीब छात्रों को दूर दूर तक उच्च शिक्षा के लिए भटकना पड़ता है। इसलिए सलेहा के पास में सेला में यदि नवीन महाविद्यालय की स्थापना हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में गुनौर विधानसभा में कोई भी महाविद्यालय नहीं है। यदि गुनौर में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्वीकृत कर दिया जाता है तो यहाँ के छात्रों को तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में बड़ी सौगात प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे विधानसभा क्षेत्र गुनौर सलेहा में कोई भी रेस्ट हाउस नहीं है, जिससे शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसमें 2 रेस्ट हाउस गुनौर और सलेहा अगर आपकी कृपा हो जाए तो यहाँ का हमारा काम बढ़ जाएगा। गुनौर और अमानगंज नगर परिषद, किंतु यहाँ पर बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, ये हमारे नगरीय क्षेत्र हैं। यहाँ पे अगर एक ऑडिटोरियम हॉल गुनौर परिषद में और अमानगंज परिषद में स्वीकृत हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो जैसे लोग कहते हैं गोपाल के मुख्यमंत्री हैं, पूरे मध्य प्रदेश में यह चर्चा का विषय रहता है कि जहां मुख्यमंत्री जी खड़े हो जाते हैं वहां गोपाल की चर्चा शुरू हो जाती है।
और आपने तो गोपाल पथ भी बनाया है। तो हमारा एक ही आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में गौवंश बहुत बड़ी मात्रा में है, अगर गुनौर में एक बड़ा गौशाला 5000 गायों का अगर स्वीकृत हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा माननीय मुख्यमंत्री होगी। सलेहा महेवा में मेरी विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, सलेहा और महेवा। अगर यहां नगर परिषद स्वीकृत हो जाए तो यहां डेवलपमेंट, यहां का विकास हो जाएगा। आपकी कृपा से हमारा जब गुनौर नगर पंचायत स्वीकृत हुआ तो आज गुनौर हमारा शहर जैसा लगने लगा है। ये 2 परिषदें भी अगर स्वीकृत हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा में विद्युत के फीडर दूर दूर तक होने के कारण निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए समस्याएं आती हैं। ककरहटी, महेवा और नवीन विद्युत वितरण केंद्र एवं नवीन विद्युत उपसंभाग सकरिया कमतामा में अगर स्वीकृत हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी माननीय सांसद जी ने, बीडी भाई साहब ने माननीय सांसद जी को बताया कि सिद्धनाथ हमारी तपोभूमि है, अगस्त मुनि जी का आश्रम है, वहां पे आज बीडी भाई साहब ने बहुत काम करवाया है। आज वो स्थान हमारा लोगों की नजरों में आ गया, दूर दूर से लोग वहां पे आने लगे। लेकिन सिद्धनाथ, चौमुखनाथ और श्रीयांशगिरी 3 हमारे ऐसे धार्मिक स्थल इस विधानसभा क्षेत्र में हैं, इनको जोड़ने के लिए एक अगर रोड स्वीकृत हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। माननीय जी, एक मेरी विधानसभा क्षेत्र में बढ़कर खेल प्रतिभाएं छुपी हैं, जो सुविधाओं के अभाव में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर पा रही। आपकी कृपा हो जाए। ककरहटी महेवा सलेहा में एक नवीन स्टेडियम और गुनौर अमानगंज में एक जो स्टेडियम है उनका उन्नयन हो जाए। इसी प्रकार अमानगंज में ITI कॉलेज, प्राचीन स्थल, बड़ा गांव में मरहा, जो अगस्त मुनि जी के भाई थे, उनका स्थान वहां पे है, तो वो अमरकंटक की तर्ज पे अगर उधर का विकास हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। मढ़ेश्वर हमारा एक तीर्थ स्थल है, बड़ा मेला यहाँ पे भरता है, पंडवन में भी बड़ा मेला भरता है। यहाँ का अगर हम इसको पर्यटन में जोड़ लें तो यहाँ का विकास संभव हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी बड़ी कृपा है, आपका बड़ा आशीर्वाद है कि आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपके आने से लोगों के चेहरे पर एक अजीब टाइप की मुस्कान थी। जब हम अमानगंज नगर में घूमे, लोगों से सतत संपर्क किया तो लोगों के चेहरे पे वो खुशी थी कि वो खुशी हम लोगों की देख रहे थे आपके स्वागत के लिए। और आप मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में विधानसभा में आने वाले वर्षों में एक आदर्श विकसित विधानसभा क्षेत्र बनेगा। हम सबका सपना है कि यहाँ का हर गांव विकास की मिसाल बने। सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ हम मिलकर विधानसभा क्षेत्र का विकास करें और इस विधानसभा क्षेत्र को आपके आशीर्वाद से ऊंचाइयों तक हम पहुंचा सकें। आपका ऐसी आशीर्वाद यहाँ पे बना रहे। आज इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र की जनता जनार्दन की तरफ से धन्यवाद करता हूं और आप सभी से अपील करता हूं, गुनौर विधानसभा में विकास के लिए प्रदेश की हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। इतना कहकर एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार जयकारा लगाइए। भारत माता की। धन्यवाद।